राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम नवग्रह शांति प्रकरण में शुक्र शांति विधि को समझने का प्रयास करेंगे। एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि आलेखों में जो आपको संपूर्ण कर्मकांड विधि पर प्रकाशित हैं, जो विधि दी गई है, वो कर्मठ गुरु के आधार पर, अर्थात जैसा कर्मठ गुरु में है वैसा ही दिया गया है। इसलिए उसमें जो पूजा का क्रम है वो नवग्रह मंडल पूजा पहले और प्रधान पूजा उसके पश्चात। और चर्चा जो हम करते हैं, ये स्पष्ट इसीलिए कर रहा हूँ, वो प्रधान पूजा पहले होता है चर्चा के नियमतः, और नवग्रह पूजा तत्पश्चात। तो इसीलिए यहाँ पर हम आपको प्रधान पूजा जिस ग्रह की शांति हो उसकी पहले कहते हैं, और नवग्रह मंडल पूजा कलश स्थापन उसके ईशान कोण में उसके पश्चात कहते हैं। लेकिन आलेखों में आपको यह क्रम कर्मठ गुरु के आधार पर ही दिया गया है, इसलिए उसी के निर्देशानुसार उसमें जैसा कर्मठ गुरु में वर्णित है, विधि दी गई है, वैसा ही आपको आलेख में भी मिलता है। शुक्र शांति विधि से संबंधित आलेख का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आलेख पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है संपूर्ण कर्मकांड विधि, जिसका URL है कर्मकांडविधि.in। आइए शुक्र शांति पर आते हैं। शुक्र शांति के लिए पुनः 7 व्रत, 7 शुक्रवार का व्रत, नक्त व्रत, और इसमें एक विशेषता पुनः है, शुक्र व्रत में भी भूमि पर ही भोजन करें। मंगल शांति में भूमि पर भोजन का बता चुका हूँ कि भूमि पर भोजन का तात्पर्य है कि भूमि पर बैठकर, आसन के बिना, ये नहीं कि भोजन को भूमि में रखकर, बिना थाली के। भोजन थाली में ही रहेगा, बैठेंगे बिना आसन के, भूमि पर बैठकर। शुक्र शांति में व्रत का आरंभ कब करेंगे, क्योंकि आरंभ का ही विधान है, तो आरंभ में ज्येष्ठा नक्षत्र कहा गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त शुक्रवार जिस दिन हो उस दिन व्रत का आरंभ करेंगे। शुक्र व्रत में खट्टा का भी निषेध होता है। शुक्र विलासिता का कारक है, चांदी रजत शुक्र की धातु है, हीरा रत्न है, और ओपल चलता है उपरत्न में। सिंह पूंछ या सरपोखा जो है वो शुक्र की जरी है। शुक्र का मंत्र है वैदिक मंत्र, ओम अन्नाथ परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा व्यपिवत् छत्रम पयः सोमम प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियो विफानक भुं शुक्रमंधस इंद्रस्त्रेन्द्रियमिदं पयोमृतम मधु। और तांत्रिक मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह सूर्या, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। बीज मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः। तो इस मंत्र जप की संख्या 11,000 है, चतुर्गुणित करने पर यह 44,000 हो जाता है। ठीक है। व्रत आरंभ कब होगा समझ गए कि व्रत शुक्र व्रत का आरंभ होगा जिस शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उस शुक्रवार से व्रत का आरंभ होगा। 6 शुक्र का व्रत करेंगे और 7वें शुक्रवार को भी व्रत करेंगे। 7वें शुक्रवार के दिन शुक्र शांति करेंगे। शुक्र शांति में भी सब कुछ यथावत, पवित्रीकरण आदि, अग्नि स्थापन पर्यंत, हवन वेदी मध्य में, प्रधान वेदी पूर्व में जिस पर अष्टदल बनेगा, और ईशान कोण में नवग्रह वेदी, उसके ईशान कोण में अष्टदल बनाकर उस पर पुनः कलश का स्थापन करना होगा। चावल पर कलश का स्थापन शुक्र में जो होगा वो चावल पर होगा। कलश रजत की, चांदी, और प्रतिमा
प्रतिमा भी रजत की, चांदी की, शुक्र की प्रतिमा चांदी की। पात्र जो होगा जिसमें शुक्र की प्रतिमा रखनी है वह पात्र बांस का होगा, वंश पात्र, डलिया, छोटी सी डलिया हो उसमें रखकर स्थापित करके पूजा की जाएगी। तो इस क्रम से होगा कि अग्निस्थापन पर्यंत कर लिए और तत्पश्चात शुक्र की प्रतिमा का अग्नितारण करके प्राण प्रतिष्ठा करके उसको श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत कमल उपलब्ध हो तो श्वेत युगल वस्त्र, पायस इत्यादि वस्तुओं से संयुक्त कर देंगे, अलंकृत कर देंगे, अर्थात वहाँ पर वेदी पर सजाकर रख देंगे और फिर षोडशोपचार पूजन शुक्र की कर लेंगे। शुक्र की पूजा के पश्चात नवग्रह मंडल पूजा, नवग्रह मंडल पूजा करके ईशान कोण में अष्टदल पर चावल का पुंज बनाकर उसके ऊपर चांदी का कलश स्थापन करके पूजन करेंगे और पूजन करने के पश्चात जो है वो हवन पर आएंगे। तो हवन में शुक्र की समिधा गुल्लर है, शुक्र की समिधा औदुंबर गुल्लर है, तो गुल्लर से हवन करेंगे। दधि मधु घृताक्त, दधि मधु घृताक्त गुल्लर की समिधा से। और आहुति की संख्या जो है साकल्य सहित आहुति की संख्या जो है फिर सहस्राहुति ही रहेगी, क्योंकि शांति कर ही रहे हैं तो सहस्राहुति करेंगे। अब दान की बात जो आती है, हवन पूरा करने के पश्चात वो बलिदान, पूर्णाहुति, वसुर्धरा इत्यादि सब कुछ संपन्न करने के पश्चात विसर्जन से पूर्व दान का जो विषय है, दान में एक चर्चा अभी और हमें करनी है कि दान में एक समस्या देखी जाती है। सामान्य रूप से पुरोहित यदि ज्ञानी हो, विद्वान हो, तब तो आचार्य पुरोहित ही बनते हैं और दान वही लेंगे, आचार्य जो बनेंगे वही दान लेंगे। किंतु अधिकतर पुरोहित विद्वान नहीं मिल रहे हैं, पुरोहित नाम मात्र के रहते हैं, आचार्य अन्य विद्वान बनते हैं। तो दान पर अधिकार को लेकर समस्या, विवाद की स्थिति बनती रहती है। दान जो है शांति कर्म हो या यज्ञ पूजा पाठ कुछ भी हो, दान पर अधिकार आचार्य का ही होता है, आचार्य जो होंगे उन्हीं का अधिकार होता है। पुरोहित के लिए जो अधिकार है वो श्राद्ध में है या जहाँ पर आचार्य स्वयं पुरोहित हो वहीं पर दान में उनका अधिकार है। श्राद्ध में आचार्य होते ही नहीं है, श्राद्ध में पुरोहित का ही अधिकार होता है। किंतु कम से कम यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा, शांति कर्म, इन सब में जो कर्म से संबंधित छाया पात्र आदि दान होते हैं या जो भी दान है वो पुरोहित का नहीं होता है, वो आचार्य का होता है। आचार्य जो हैं वही करते हैं, वही लेते हैं, उन्हीं का अधिकार होता है। तो दान आचार्य का ही होगा। दान क्या क्या, दान की वस्तुएं जो हैं शुक्र के लिए वो है आपका चित्रित वस्त्र, रंगीन चित्र विचित्र उस पर किया हुआ चेक इत्यादि चित्र बनाया हुआ, श्वेत अश्व, यहीं पर रहने देते हैं इसको, श्वेताश्व को, श्वेत गो, इसको भी यहीं पर रहने देते हैं, वज्र मतलब हीरा मणि, इसको भी यहीं पर रहने देते हैं, स्वर्ण, रजत, तंडुल इत्यादि शुक्र से संबंधित दान की वस्तुएं हैं और दान करें यथासंभव, दान यथासंभव, यथा उपलब्ध
छाया पात्र इत्यादि तो है ही, छाया पात्र भी दान सर्वत्र होगा। तत्पश्चात अभिषेक जो होगा, शांति अभिषेक, वो शांति अभिषेक कलश में क्या क्या द्रव्य पड़ेगा इसकी चर्चा। कलश में गोरोचन, कस्तूरी, चित्रित वस्त्र, पलाश, गोरोचन, कस्तूरी, पलाश। उस रजत कलश में जो नवग्रह मंडल के ईशान कोण में स्थापित की जाती है, उसमें पलाश, गोरोचन और कस्तूरी देंगे, प्रक्षेप करेंगे और फिर उससे अभिषेक करेंगे। फिर स्नान होगा। स्नान के उपरांत जो अन्य शेष क्रियाएं हैं वो सब संपन्न करके ब्राह्मण भोजन। इस प्रकार से शुक्र शांति की ये विधि है। आलेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।